जियोपॉलिटिकल लेवल पर जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अमेरिका की भूमिका उसमें नज़र आती है। बहुत लंबा समय इस तरह की घटनाओं को घटते हुए हो गया और डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी एक लेवल आगे हैं, वो हर जगह पहुंचे रहते हैं। लेकिन इस बार जो वो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कितना सफल होगा और इसमें कितना समय लगेगा और वर्तमान परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी। अंकुर, एक बहुत बड़ा टॉपिक है रूस यूक्रेन का युद्ध, जिससे हर कोई चाहता है कि बहुत जल्दी से ख़त्म किया जाए, क्योंकि कई सारे देश इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल है। अभी जो हम हाल के दिनों में मुलाकात देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पहले पुतिन को बुलाया अलास्का में, बहुत अच्छे और गुड एनवायरनमेंट में बातचीत हुई। अब जेलेंस्की पहुंचे थे, ये बातचीत हुई, लेकिन सहमति बनती नहीं दिख रही है। बैठक लंबी लंबी चल रही है लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। आशीष, इसमें कई बातें हैं सामने आई हैं। जैसे पहले तो पिछली बार की जो मुलाकात थी जेलेंस्की की और इस बार की जो मुलाकात है, बॉडी लैंग्वेज, अटायर, यानी कि जो जेलेंस्की अब की बार सूट पहन वो के ड्रेस कोड वो ड्रेस कोड था, व्हाइट हाँ। हाउस का ड्रेस कोड जी। था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी बदल चुकी हैं और जेलेंस्की, मुझे लगता है कि जेलेंस्की को मनवाया जा रहा है कि आप मान जाइए, ज़्यादा पछड़े में मत पड़िए, क्योंकि मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा कि वो क्या क्या ट्रंप ने उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सहमति बन जाए और इसमें रोल होगा ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई थमेगी तो ये मुझे ही थमवानी है, मैं ही इसका सूत्रधार हूँ। तो उन्होंने जेलेंस्की को बार बार कहा कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, और इस बार तो जेलेंस्की अपना सूट बूट के साथ आए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें हुई। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी साथ में आप रखिएगा कि जो पुतिन जब भारत आए, माफ़ कीजिएगा, पुतिन की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, तो वो बातचीत और फिर जिस तरह से मीटिंग के बीच में ही पुतिन को एक फ़ोन कॉल किया गया ट्रंप के द्वारा कि ये सिचुएशन बन सकती है या क्या सिचुएशन बन सकती है, वो कौन सी बातें जो फ़ोन पर हुई, जिनको लेकर के कि जेलेंस्की भी सहमति जता रहे कि ठीक है, जगह तो तय नहीं हुई है लेकिन जहाँ बोलेंगे मैं पहुँच जाऊँगा चर्चा के लिए। देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बातचीत हुई वो एक अलग मामला है। वो मामला ये है कि भारत ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि जो गेम खेला जा रहा है पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल, हम भी इसका किरदार हैं। कहीं ना कहीं इस युद्ध को रुकवाने में भारत की भी अहम भूमिका है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री की। तो वो तो एक अलग मामला है। फिलहाल जो जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुँचे तो पहले तो उनका सूट बदला हुआ था। फिर उसके बाद एक सवाल पूछा गया ट्रंप से कि रूस के साथ अगर कोई बातचीत होती है तो जो रूस के कब्जे वाले क्षेत्र हैं, क्या वो आपको वापस मिलेंगे, ये जेलेंस्की से पूछा गया। तो जेलेंस्की ने कहा कि हाँ, हम चाहेंगे कि हमें सारी चीज़ें मिले। तो ट्रंप ने बोला कि एक को छोड़ के। तो वो एक क्या था? वो था क्रीमिया। तो क्रीमिया पर जो यूक्रेन का दावा था, वो अब दावा एक तरह से मान के चलिए कि अगर युद्ध विराम होता है तो क्रीमिया पर दावा ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन का। तो क्रीमिया पूरी तरह से रूस के अंडर चला गया। अब आते हैं दूसरे इलाकों पे, कम से कम 3-4 ऐसे इलाके हैं जो अभी भी रूस के कब्जे में हैं। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि रूस उस एरिया को या तो बफर जोन में तब्दील करेगा या फिर उसका कुछ हिस्सा ही लौटाएगा। तो कुल मिला के जो समझौता करना है, जो शर्तें हैं, वो इस तरह की हैं कि जेलेंस्की को ही समझौता करना पड़ेगा। पुतिन की जो शर्तें हैं वो ज़्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन जेलेंस्की की तो 3 ही शर्तें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की गारंटी चाहिए, दूसरा वो जो ज़मीन वापसी का आपने जिक्र किया एक वो, और दूसरा कि जो बंधक हैं, युद्धबंदी हैं, उनकी रिहाई ठीक तरीके से हो। तो इसमें ये 3 मांगों को भी नहीं मानेंगे क्या जेलेंस्की पर? देखिए, छोटा देश होने का दबाव ज़्यादा। बिल्कुल जेलेंस्की पर दबाव है। उसकी वजह ये है कि जो युद्ध विराम है वो जेलेंस्की को करना है, ट्रंप को करना है। रूस का जो रवैया था स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे वन, वो कभी भी ऐसा नहीं रहा था कि वी आर गोइंग टू सरेंडर, कि भाई हम ख़त्म करना चाहते हैं और अमेरिका आएगा तो बीच में फिर हम समझौता कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप का जोर इस बात पे है कि किसी तरह युद्ध ख़त्म, चाहे इसके लिए यूक्रेन को कोई समझौता करना पड़े या फिर यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं, यानी कि जो असली गेम है कि जो यूक्रेन के मिनरल अमेरिका चाहता है कि मुझे मिले, जो ट्रंप चाहते हैं बेसिकली, तो उस पर ट्रंप चाहेंगे कि समझौता हो जाए, साथ ही अमेरिका को एक एक्सेस मिल जाए इस पूरे इलाके में, ताकि वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज अपने और एक्सप्लोर कर सकें और मिनरल्स को उनका दोहन कर सकें। तो एक तो ये पॉइंट है। अब इसमें
जो भारत वाला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि इंडिया ने पर दबाव था अमेरिका का। अमेरिका ने कहा भारत को कि आप तेल खरीदना बंद करें, तो भारत ने तेल फिर भी नहीं रोका। लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की कोशिश की है अमेरिका को कि हम तेल खरीदेंगे रूस से, ठीक है, पर हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हम इस आग में घी डालना चाहते हैं, यानी कि जो लड़ाई है इसे रोकना नहीं चाहते या फिर इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उन्होंने नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, कि भारत युद्ध नहीं चाहता, बढ़ाना नहीं चाहता, पर हमारे रूस के साथ जो संबंध हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे हैं। अमेरिका के साथ हाल ही में बिगड़ चुके हैं हालात, संबंध बिगड़ चुके हैं, वो एक अलग मामला है, पर भारत ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी इसमें बढ़ाने की कोशिश की है। बेहतर स्थिति में भारत रहे, क्योंकि देखिए शांति के लिए भारत हमेशा से पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से इस बात का जिक्र किया है, लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर मैटर में कितना भारत की भूमिका रहेगी ये भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि रशिया के साथ हमारे न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और रूस से वो क्या बातचीत होगी वो एक अलग विषय होगा। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अभी हम जो देख रहे हैं कि युद्ध को लेकर के चर्चा एकदम से तेज़ हुई है, थोड़ा रवैया जेलेंस्की का बदला, थोड़ा हम पुतिन को भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका की बातों पर विचार कर रहे हैं और उनको मान भी रहे हैं। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी रवैया हम कुछ बदला सा देख रहे हैं। ये बदली सी हवा क्या कह रही है? बदली हवा ये है कि पुतिन भी नहीं चाहते कि लड़ाई लंबी चले, अंदर से नहीं चाहते। बाहर से चूँकि वो दिखा नहीं सकते, जो उनकी स्ट्रेटजी रही है वो हमेशा एक पावरफुल नेता की रही है, एक दमदार नेता की रही है, तो वो ऐसा कुछ गिड़गिड़ाएंगे तो नहीं। पर युद्ध तो रूस के हक में भी नहीं है, रूस की इकोनॉमी में भी काफ़ी डेंट पड़ा है, इतने सैनिक मरे हैं, और कोई भी देश नहीं चाहता कि वो लंबे समय तक 5 या 10 सालों तक युद्ध में फंसे। तो चाहते तो पुतिन भी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि वो उस तरह से दिखा नहीं सकते जिस तरह ट्रंप चाहते हैं। ट्रंप की अपना एक अलग पर्सनैलिटी है, वो पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ भी चाहते हैं, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने लड़ाई रुकवा दी है, तो बाइडन ने या ओबामा ने लड़ाई शुरू कराई थी, और देखिए आई एम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑन द अर्थ, मैं इस धरती का सबसे शानदार नेता हूँ जो लड़ाई रुकवा देता है। ट्रंप की ख्वाहिश ये है। तो एक तरफ पर्सनल एक व्यक्तित्व है जो चाहता है कि मुझे क्रेडिट मिले, दूसरी तरफ पुतिन है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो रूस का रुतबा है वो कायम रहे, दुनिया मल्टीपोलर रहे, दुनिया वन पोलर ना रहे। और इसका असर निश्चित रूप से दोनों के बीच हुई बातचीत का भी उस पर देखने को मिलेगा। लेकिन मॉस्को की मीटिंग के लिए जो निमंत्रण देके गए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का। पर वो एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम जल्द मिलेंगे, तो पुतिन ने उन्हें बीच में टोकते गया मॉस्को में। तो इट इज़ ए मास्टर स्ट्रोक, और यही कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक जो अच्छे नेता होती है उनकी पहचान होती है कि वो एक कोई भी लूज गेंद आती है, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि फुल टॉस आ गई तो उस पर छक्का मारना, तो वो एक तरह से उन्होंने 6 मारा था उस गेंद पर। तो इस बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर लड़ाई ख़त्म भी होती है तो पूरी दुनिया में इस बात को माना जाएगा कि रूस ने ये लड़ाई दमदार तरीके से लड़ी, और रूस ने यूरोप को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि वो एक ख़त्म महाशक्ति नहीं है, वो अभी भी एक महाशक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, और दुनिया अगर मिनरल्स की बात करे, लिथियम की बात करे, सोने की बात करे, गैस की बात करे, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भंडार रूस में मिलेगा आने वाले सालों में भी, चाहे दुनिया कुछ भी बातें करती रहे। निश्चित रूप से क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, और बहुत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जी वही तो, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और फिर उसमें अलग अलग तरह की वो प्रकृति की संपदाएं जो जिन पर सभी की नज़र है। और रेयर अर्थ के लिए तो ये अमेरिका कर ही रहा है सब कुछ। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए तो सारा गेम ही है। अब आप देखिए कि एक ऐसा एस्टिमेट माना जाता है कि रूस के पास कम से कम $10 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल है। एक एस्टिमेट है, किसी एजेंसी का है, हालांकि इसको वेरीफाई उस तरह नहीं किया जा सकता जब तक वो उनका निकले ना ज़मीन में से, या रूस उन्हें मार्केट में ना। एक अनुमानित आंकड़ा है, एक अनुमानित आंकड़ा है। तो आप सोचिए दुनिया का एक ऐसा इतना बड़ा देश जिसके पास इतनी ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है और उसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो देश क्या महाशक्ति नहीं है? वो एक महाशक्ति है। अमेरिका चाहे कुछ भी बात करे, यूरोप के जो देश हैं वो नाटो का कितना भी विस्तार कर ले, लेकिन रूस ने इस लड़ाई में दिखाया कि नाटो हो
या कुछ हो, वो एक दीवार की तरह खड़ा है। यानी कि रूस का जो बॉर्डर है वो एक दीवार है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा। पुतिन से एक बच्चे ने पूछा, नहीं, पुतिन ने पूछा कि एक बच्चे से कि रूस की सीमा कहाँ ख़त्म होती है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि यहाँ 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 कुछ क्षेत्रों का नाम लिया। तो पुतिन ने उससे कहा कि जहाँ पर रूसी सैनिक के पैर पड़ते हैं, कदम पड़ते हैं, वो जगह रूस की होती है। तो ये एक मैसेजिंग थी पूरी दुनिया में बताने के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हो, पहला विश्व युद्ध हो, उसमें भी रूस ने लड़ाई लड़ी। यूरोप को, जर्मनी की सेनाओं को हराया रेड आर्मी ने। तो जो रेड आर्मी की ताकत है, वो जो कॉमरेड बोल के जो लड़े थे 1945 में, तो वो रूस की ताकत आज भी कायम है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप भले यूक्रेन के नाम लेके प्रॉक्सी जंग लड़े, यूरोप ने लड़ी है, अमेरिका ने भी लड़ी है, बट रूस ने दिखाया कि असली ताकत उसके पास मौजूद है। वो बात हमने पिछली मीटिंग में भी देखी। देखिए, पिछली मीटिंग में ये सारे नेता नहीं आए थे। अब इस बार जेलेंस्की आए तो वो सारे नेता साथ साथ में चले आए। वो तो खैर ट्रंप ने पहले बुलाया था कि मैं पहले पुतिन से बात करूंगा, उसके बाद जो यूरोपियन नेता हैं वो आएंगे, प्लस जेलेंस्की आएंगे। तो ये तो इनको मनाने की कोशिश है। जेलेंस्की को समझाया जा रहा है कि भाई मान जाओ, यूरोप के नेताओं को कहा जा रहा है मान जाओ, ख़त्म करो। तो ये तो उस तरह समझाया जा रहा है मेरी बात हो गई है। जैसे मैं कह दूं कि आशीष से मेरी बात हो गई है, किसी का झगड़ा है आपके साथ कि भाई मेरी बात होगी आशीष से और तुम जो है मामले को निपटाओ। तो ये पूरा गेम तो अब ऐसे है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो हुआ, अब तक मुझे जो हुआ उम्मीद वो है। हुआ, अब आगे नहीं बढ़ना है इसमें? ये बिल्कुल, ये इस तरह हाँ, समझाने की कोशिश है? इस बार लग रहा है कि कुछ सहमति बनेगी, कुछ सहमति बनने की उम्मीद तो है। ये एक टेबल पर जो आने की बात हो रही है, पुतिन एक तरफ और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ बैठे होंगे जेलेंस्की, ये तस्वीर हम बहुत जल्द ये देखेंगे। हो सकता है, इसमें कोई मतलब मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह अब जो हालात हैं इस मीटिंग के बाद, आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट कि शायद बातचीत हो सकती है। मुझे वो विजुअल इमेजिन हो रहे हैं त्यागी जी, जो पुतिन अक्सर हमने जिन मीटिंग्स में पुतिन बोलना नहीं चाहते, वो उनकी भाव भंगिमाएं हमने इस मीटिंग में क्या संभावना है? जेलेंस्की क्योंकि बहुत पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं है, तो उसके सामने जब पुतिन बैठा होगा तो वो इमेजिनेशन क्या होगी, वो विजुअल कैसे देखते हैं आप? पुतिन और जेलेंस्की जिस दिन मिलेंगे वो दुनिया की सबसे कीमती तस्वीर होगी। इस युद्ध खत्म होने की जब ऐलान होगा और पुतिन और जेलेंस्की हाथ मिलाएंगे, तो वो तस्वीर आप फ्रेम कर सकते हैं हिस्ट्री में। हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यूरोप ने जो लड़ाई लड़ी है रूस के साथ, वो यही लड़ाई है। एक अक्सर मैं एक और आपको बात कोट शेयर करूंगा जी। किसी ने कही थी, नाम भूल गया मैं फिर से, ओशो ने कहा था ये, हाँ, ओशो ने, कि दुनिया में वर्ल्ड वार होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, उसके बाद की बात है, और लोग कहेंगे कि क्या तीसरा वर्ल्ड वार भी होगा? उसने कहा कि तीसरा वर्ल्ड वार नहीं होगा। जो बड़े बड़े देश होंगे वो छोटे छोटे देशों को भड़का कर लड़ाएंगे। तो जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा उसकी सूरत ऐसी होगी, कोई तो छोटा देश आगे किया जाएगा और फिर छोटा देश आगे उसी किया की आड़ में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि बड़े देश की देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहा जाता है ना, जैसा आपने कहा कि किसी दो लोगों की लड़ाई है तो हाँ, समझाइश के लिए बड़े लोग आपस में नहीं लड़ते, वो किसी छोटे कहते कि जाओ तुम लड़ो। वही तो ये स्थिति ज़रूर बनेगी। तो अब हम उम्मीद करते हैं वो जो महंगी वाली तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमें जल्दी देखने को मिले, शांति बनी रहे और तरक्की का रास्ता खुला रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि शक्ति में ही शांति का रास्ता छिपा हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इससे संबंधित कोई अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। नमस्कार।